श्री श्याम। भगवान श्री कृष्ण की कथाओं की तरह उनका चरित्र भी बेहद रोचक रहा है। साथ ही श्री कृष्ण दिखने में जितने कोमल और सौम्य नज़र आते हैं, उतने ही शक्तिशाली उनके अस्त्र भी हैं। उतने ही वो शक्तिशाली अस्त्र के स्वामी हैं। उन्हीं में सुदर्शन चक्र भी आता है। जब जब श्री कृष्ण अपना सुदर्शन चक्र उठाया है, तब तब वह बिना वार किए वापस नहीं आया। फिर चाहे सुदर्शन किसी का वध करने के स्थान पर उन्होंने किसी शक्ति या अभिमान पर ही वार क्यों ना किया हो। ऐसा सुदर्शन चक्र के बारे में शास्त्रों में कई रोचक बातें बताई गई हैं। उन्हीं बातों में से हम आपको बात बता रहे हैं कि सुदर्शन चक्र कहाँ से आया है। सुदर्शन चक्र से जुड़ी कई कथाएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान सुदर्शन चक्र भगवान श्री कृष्ण का ही अंश है और जगत पिता नारायण ने इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इतना ही नहीं, कथाओं में यह भी बताया गया है कि त्रेता युग में भगवान श्री राम का अवतार बनकर जन्मे श्री विष्णु की शक्ति के रूप में 3 अन्य भाई भी उत्पन्न हुए थे, जिनमें से शत्रुघ्न ने द्वापर युग में सुदर्शन के रूप में जन्म लिया और भगवान श्री कृष्ण के सबसे बड़े शक्तिशाली अस्त्र बने थे। इसके साथ ही एक कथा यह भी आती है कि भगवान विष्णु ने अपने आराध्य शिव जी को अनेकों कमल फूल अर्पित किए। उनमें से जब एक खो गया तो श्री कृष्ण ने उनके स्थान पर अपनी एक आँख निकालकर भगवान शिव को अर्पित कर दी। विष्णु जी के ऐसा करने से शंकर भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने सुदर्शन चक्र के रूप में दुनिया का सबसे शक्तिशाली अस्त्र भेंट किया। सुदर्शन चक्र में क्या शक्तियाँ थीं? सुदर्शन चक्र में सबसे पहली शक्ति यह थी कि उनका लक्ष्य अभेद था। सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण के बाद यदि कोई प्रयोग कर सकता था तो वो केवल श्री राधा ही थी। इसके साथ ही सुदर्शन कभी भी किसी गलत भावना से किए गए कार्य को पूर्ण करने में सहयोग नहीं करता था। सुदर्शन चक्र में कितनी तीलियाँ थीं? यदि विष्णु पुराण की माने तो सुदर्शन चक्र में 12 तीलियाँ थीं। सुदर्शन चक्र की 12 तीलियों में 12 आदित्य, 6 नाभियों और 6 ऋतु और 2 युग समाहित हैं। कहा है कि भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र, आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र है केवल श्री कृष्ण के विष्णु अवतारों द्वारा ही धारण किया जा सकता है। ऐसे में द्वापर में श्री कृष्ण ने जब देह त्यागी तो उनके साथ ही सुदर्शन भी पृथ्वी की गर्भ में समा गया। ऐसी मानता है कि श्री विष्णु के अवतार कल्कि का जब जन्म होगा तब उनके साथ ही सुदर्शन का भी जन्म होगा। सुदर्शन चक्र के बारे में आपको ये जो जानकारी मिली है, जो हमने दी है, वो आपको कैसी लगी, इसको आप ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। भगवान विष्णु की कृपा आपको मिले, भगवान शिव की कृपा आपको मिले, भगवान श्री कृष्ण की, श्री राम की कृपा आप पर बनी रहे। जय श्री श्याम।